सभी को नमस्कार। पाठ 3 अप्पू के साथ 2.5 साल के लेखक हैं श्री सत्यजीत राय। श्री सत्यजीत राय को भारतीय सिनेमा जगत में एक अत्यंत सम्मानीय पद प्राप्त है। इनका जन्म सन 1921 में पश्चिम बंगाल कलकत्ता में हुआ। ये फिल्म निर्देशन के ही नहीं अपितु पटकथा, लेखन, संगीत संयोजन में भी काफ़ी निपुण थे। इन्होंने अपनी इस निपुणता का प्रमाण अपनी अनेक फिल्मों में दिया है। इन्होंने अपना पूर्ण जीवन फिल्म जगत में समर्पित किया हुआ था। आरंभ में ये नौकरी करते थे और बीच बीच में समय मिलने पर ही फिल्म बनाने का कार्य भी करते थे। सन 1955 में इनके निर्देशन में पहली फीचर फिल्म बनी जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत पसंद किया गया। श्री सत्यजीत राय ने अपनी फिल्मों के माध्यम से फिल्म विधा को ही उन्नत नहीं किया अपितु कई निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक ऐसी समझ भी विकसित की। उन्होंने अधिकांश फिल्में साहित्यिक कृतियों पर लिखी हैं। बंगला के विभूषित भूषण बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद तक साहित्यकारों की कृतियों पर इन्होंने अपनी फिल्में बनाई हैं। कई पुरस्कारों से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। प्रमुख रचनाओं में उनकी कई रही हैं, जैसे प्रोफेसर, शंकु के कारनामे, सोने का किला, बादशाही अंगूठी आदि। अपराजिता और पथेर पंचाली उनकी एक बांग्ला फिल्म है जो उन्होंने बनाई। पथेर पंचाली काफ़ी जो प्रसिद्ध रही। और भी कई हिंदी फिल्में इन्होंने की हैं, जैसे शतरंज के खिलाड़ी और सदगति। कई हिंदी फिल्में इन्होंने बनाई हैं। श्री सत्यजीत राय सफल निर्देशक के साथ साथ एक सहृदय साहित्यकार भी थे। इन्होंने समाज को खुले दिल से देखने और परखने का प्रयास किया। इन्होंने व्याप्त बुराइयों की ओर अपनी रचनाओं में उनके बारे में संकेत किया और उन्हें दूर करने का भी प्रयास किया। बाल मनोविज्ञान पर जो उनकी एक पकड़ थी वो बहुत मजबूत थी। इन्होंने अपनी रचनाओं में उन विषयों को स्थान दिया जो किशोरों को, युवा वर्ग को आकृष्ट कर सके अपनी ओर और उन्हें पढ़ने से उनका मानसिक विकास सही दिशा में हो सके। अप्पू के साथ 2.5 साल एक संस्मरण है। ये इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। इस संस्मरण में उन्होंने अपनी सुप्रसिद्ध फिल्म पथेर पांचाली से जुड़े अपने अनुभवों को यहाँ सुंदर शब्दों में बताया है। इस पाठ में फिल्म के निर्माण से संबंधित अनेक बातों और कठिनाइयों का बोध कराया है कि एक फिल्म को बनाते समय किन किन कठिनाइयों की कौन कौन सी कठिनाइयाँ हमारे सामने आती हैं, इन सब को इस पाठ में बताया है। पाठ की कहानी इस प्रकार से है कि पाठ के आरंभ में ही ये बताया गया है कि अप्पू के रोल के लिए अभिनेता की तलाश की जाती है। पथेर पंचाली नामक फिल्म की शूटिंग थी, लगभग वो 2.5 साल तक चली थी। उन दिनों लेखक एक विज्ञापन कंपनी में काम करता था, इसलिए समय और धन का अभाव था। उस प्रकार की जो कठिनाई थी वो उसके सामने बनी ही रहती थी। शूटिंग से पहले जो अप्पू की भूमिका निभाने के लिए एक लड़के की तलाश थी, उसके लिए विज्ञापन कंपनी में विज्ञापन दिया गया। उन दिनों जो लेखक था रास बिहारी एनव्यू में एक कमरा लेकर रहता था। विज्ञापन को पढ़कर कई लड़के आए। एक व्यक्ति तो अपनी लड़की को ही लेकर आ गया, उसके बाल कटवाए कि इंटरव्यू दिलवाने के लिए, अप्पू की भूमिका को निभाने के लिए वह अपनी लड़की को अपने साथ ले आया। लेकिन
पहचानने पर वो इनकार न कर सका कि ये लड़की ही है। फिर काफ़ी दिनों की तलाश के बाद लेखक ने के पड़ोस में ही एक सुबीर बनर्जी नाम का लड़का था, जिसे इस अप्पू की भूमिका के लिए चुना गया। फिल्म में कई दृश्य ऐसे हैं जिनको फिल्माने में लेखक को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करने पड़ा। जैसे फिल्म में एक दृश्य है रेलगाड़ी से संबंधित। फिल्म में एक अप्पू और दुर्गा जो दो बाल कलाकार हैं, अन्य कलाकारों को लेकर कलकत्ता से लगभग 70 मील की दूर एक पालसीट गांव में लेखक उन्हें लेकर गया। वहाँ काश फूलों से भरा मैदान था जहाँ पर एक सीन को फिल्माया जाना था। उस मैदान में शूटिंग शुरू की गई। दृश्य बहुत लंबा था, आधा दृश्य ही उस दिन पूरा हो सका। अगले सप्ताह जब दृश्य पूरा करने के लिए वहाँ पहुँचे तो पशुओं ने उन काश के फूलों के पौधों को खा डाला था। यानी कि वहाँ पर फूल अब नहीं थे, क्योंकि आधा जो दृश्य था उन फूलों पर ही फिल्माया गया था, तो शेष आधा दृश्य भी वैसा ही करना था। उसके लिए लेखक को अगले साल तक का इंतज़ार करना पड़ा कि उस मौसम में, अगले साल में उस मौसम में दोबारा से फूल आए और वो जो आधा दृश्य था उस समय फिल्माया गया। इस प्रकार रेलगाड़ी के दृश्यों को फिल्माने में भी परेशानी का सामना करना पड़ा। शॉट्स इतने अधिक होते थे कि एक नहीं 3-3 रेलगाड़ियों का प्रयोग तक करना पड़ा। कलाकार दल का एक सदस्य पहले से ही गाड़ी के इंजन में सवार हो जाता था और बॉयलर में, उन दिनों इलेक्ट्रिक ट्रेन्स नहीं होती थी जो आज, उन दिनों कोयले वाली गाड़ियाँ होती थी जिनसे धुआं निकलता था। दृश्य भी कुछ इस प्रकार का था कि वो धुआं, गाड़ी से धुआं निकलता हुआ दिखाया जाए। शॉट्स इस कुशलता से लिए गए थे कि फिल्म में 3-3 गाड़ियों के प्रयोग करने पर भी कोई पहचान न सका कि इस फिल्म में 3 गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। इस प्रकार एक और अन्य प्रसंग में आता है कि अप्पू और दुर्गा के साथ ही एक पालतू कुत्ते की भी आवश्यकता थी। उस एक कुत्ते पर भी एक दृश्य को फिल्माया जाना था। उस गांव से ही एक साधारण कुत्ते को पकड़ कर लाया गया। एक दृश्य में कुत्ते को भात खाते हुए दिखाया जाना था, किंतु संध्या हो जाने के कारण ऐसा ना हो सका, अतः शॉट नहीं हो सका और फिर पैसे भी समाप्त हो गए। 6 मास के पुणे जो है ना अंतराल के बाद वो जो कुत्ता था उसकी मृत्यु हो गई। इनकी उसके स्थान पर कोई उसी रंग का एक नया कुत्ता लाया गया। फिर भी लेखक ने इस कुशलता से उस दृश्य को फिल्माया कि जो फिल्म में दर्शक इस बात को ना पहचान सके कि ये वही कुत्ता ही था। पात्रों और कलाकारों से संबंधित जो कठिनाइयों का वर्णन यहाँ लेखक ने किया है। एक और दृश्य में एक मिठाई बेचने वाला श्रीनिवास नाम का व्यक्ति था, किंतु वह फिल्म की आधी शूटिंग में ही मर गया। फिर बड़ी समस्या हुई कि उसके स्थान पर किसे लिया जाए। एक आदमी मिला लेकिन उसका चेहरा अलग था। अगले दृश्य में उसके चेहरे के स्थान पर उसकी पीठ दिखाई गई, तब कहीं जाकर काम चल सका। दर्शक इस नए आदमी को भी नहीं पहचान सके। लेखक या फिल्म निर्देशक की यही एक कुशलता होती है कि अलग पात्र होने पर भी दर्शकों को इस बात का आभास भी नहीं हुआ कि यह वो व्यक्ति नहीं है। पैसे के अभाव में ही इस प्रकार कई दृश्य इस प्रकार के थे कि जो पैसे के अभाव में उनको देर से फिल्माया गया। कई बार बरसात के दिनों में कोई दृश्य होता, लेकिन जब फिर वर्षा नहीं होती, फिर कभी पैसों का प्रबंध नहीं हो पाता। ऐसे करते करते काफ़ी महीने बीत जाते। फिर जब आधा दृश्य जो बरसात के दिनों में फिल्माया गया था
वो अगली बरसात तक वो चला जाता। इस प्रकार कई ऋतुएं आई, जैसे पथेर पंचाली में लगभग इसी सब समय और धन का अभाव होने के कारण उसको 2.5 साल का जो समय है वो लग गया। इस प्रकार ही कई अन्य भी प्रसंग ऐसे आए हैं जिनमें लेखक को अपनी कुशलता का प्रमाण देना पड़ा कि किस प्रकार उसने उस फिल्म में ये आम व्यक्ति को ये एहसास भी नहीं होने दिया कि कई पात्र वहाँ बदल गए, जैसे कुत्ता बदल गया और एक जो फूलों का दृश्य था बाग का वो बदल गया, रेलगाड़ियों से संबंधित हो, ऐसे कई प्रसंग आए जिनको दर्शक जो है वो पहचान न सका। और एक कुशलता का जो यहाँ पर प्रमाण लेखक ने इसमें दिया है। इस प्रकार कई ऐसे प्रसंग इसमें आते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। इसमें निर्देशक की कुशलता का, एक अच्छे निर्देशक की कुशलता का यहाँ पर हमें जो चित्रण उन्होंने किया है कि किस प्रकार वो थोड़े में और अभाव में भी अच्छा कार्य कर सकता है, ये सब इस पाठ में है, जो एक संस्मरण है लेखक का, अप्पू के साथ 2.5 साल।